प्रिया, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया। I'm really sorry। मुझे इतनी रात को तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता प्रिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो सारे पल जो हमने साथ बिताए हैं सता रहे थे प्रिया। तुम्हें याद है, हर साल हम आज ही के दिन यहां ब्लाइंड स्कूल आया करते थे, डोनेशंस पर डिस्कशंस हुआ करते थे। तुम्हारा सपना था अपना एक स्पेशल वार्ड खोलने का, है ना? You know something, अश्विन? You are sick। जिन यादों, जिन पलों की तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें मैं कई साल पहले ही पीछे छोड़ आई हूँ। ये मत समझना कि तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं। और हाँ, जहां तक मेरे सपनों की बात है, तो मैं आज भी अपने सपनों पे कायम हूँ अश्विन, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पहले थी ना आज है। इसलिए फिर कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत कर। प्रिया, और हाँ, एक बात और, आइंदा फिर कभी मुझसे मिलने की या मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। फोन करने के पीछे एक वजह थी, वही बताना चाहता था तुमको। एक्चुअली मैं डर गया था कि अगर तुमने मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बता दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, है ना? फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है प्रिया, बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस जॉब की मुझे सख्त जरूरत है। इतने साल बीत गए अश्विन, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, तुम्हारा नेचर। तुम्हारे लिए ना रिश्ते मायने रखते हैं ना उनकी सच्चाई। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है तुम्हारा स्वार्थ, और उसी स्वार्थ के लिए तुम आज मुझसे मिलने आए। मैं सच कह रही हूँ ना अश्विन, बट डोंट वरी, मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एक ऐसे इंसान जिनके लिए उनकी पत्नी का अतीत उसके आज से ज्यादा मायने नहीं रखता। प्रिया, कोई भी मर्द कितना ही बड़ा दिल वाला क्यों ना अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम प्लीज मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बताने का रिस्क मत लेना। अरे मेरी खातिर नहीं तो कम से कम श्रुति की खातिर प्लीज इस राज को राज रखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अश्विन कि मैं अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी, कि मैं उनसे सच छुपाऊंगी? प्रिया प्लीज, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पहले भी बहुत बार माफी मांग चुका हूं, तुमसे फिर मांगता हूं, पर इस बार बचा लो प्रिया। इस नौकरी से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। मेरी शादी टूट जाएगी प्रिया, प्लीज सेव मी। तरस आ रहा है मुझे अश्विन, लेकिन तुम पर नहीं, अपनी दोस्त पर, जिसने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी की। प्रिया, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्लीज अश्विन, आगे आने की कोशिश मत कर। जहां हो वहीं खड़े रहो। मत भूलो कि मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूं। और हाँ, तुम भले ही एक अच्छे पति साबित ना हुए, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस तरह की छोटी गिरी हुई बातों से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। वो तो बुरे इंसान की बुराई का जवाब भी अच्छाई से देते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्हें सच पता भी लग गया, तब भी वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। फिर भी प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मत समझना अश्विन कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तुम पर दया आ रही है। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ अश्विन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए शादी टूटने का क्या मतलब होता है। और अगर तुम्हारी शादी टूटी तो उसका असर मेरी दोस्त पर पड़ेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। बस एक बात याद रखना अश्विन, जब तक तुम अपनी सीमा में रहोगे,
मैं चुप रहूं। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा तोड़कर मेरी शादीशुदा जिंदगी में झांकने की कोशिश करी, उस दिन मैं सब कुछ सच-सच अपने पति को बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारी नौकरी छूटे या तुम्हारा घर टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसा था आपका दिन? ये लीजिए, खास आपके लिए। ये क्या है? पेस्ट्रीज आपको पसंद है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। आप डर रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मतलब डरूंगा क्यों? किस बात का डर? शायद आपको लग रहा होगा कि पहले मैं आपको खिलाऊंगी और उसके बाद चिढ़ाऊंगी और आपको, लेकिन डोंट वरी, आज मेरा आपको चिढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप खाइए ना प्लीज, एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, प्लीज। क्या मिस्टर कपूर, मैं इतने मन से लेकर आई हूँ, कम से कम टेस्ट तो कीजिए। दिस इज नॉट फेयर, ट्राई ना एटलीस्ट वंस, प्लीज लीजिए। ठीक, ये ले ली। अच्छी है ना? अच्छा है। वैसे इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह तो है, खास भी है, और आप ही से मिली है मुझे वो वजह। हाँ? तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी। ऐसा क्या हुआ है? आज जो आपने, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, सही वक्त आने पर बताऊंगी। बट यू नो समथिंग, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता मिस्टर कपूर। कौन सी बात? यही कि मैं 2 पेस्ट्रीज लेकर आई, आपने खाना शुरू कर दिया, और मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कर्टसी के लिए सही, आपने एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं। आई एम सॉरी, खाओ ना, ये। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा हो गया। वैसे मुझे पेस्ट्रीज पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं तो खा लेती हूँ। हाँ? ये वाली आपकी है ना? पेस्ट्रीज अब तक मुझे क्यों पसंद नहीं थी? इट्स यमी। प्रिया अब पेस्ट्री भी खा रही? तो लड़की पहले एप्पल खाती थी, अब वो पेस्ट्री भी खा रही है। ये क्या हो रहा है यार? प्लीज कोई मुझे समझाओ। 2 और लेके आनी चाहिए थी। पेंटिंग कंपटीशन है, लेकिन सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। फेल होगी तो मेरी गलती। मम्मा मेरा पेंट का सामान कहाँ है? हाथ में, लेकिन तुम्हारा बैग कहाँ है? मुझे क्या पता, वही होगा। वही मतलब क्या? विक्रम, इसका बैग का। हाँ। अरे बैग पे थोड़ी ना कोई रेस्ट करता है बेटा। मम्मा आज मेरा फुटबॉल मैच है, मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तुम्हारे बैग में रखे हैं, मैंने देखे नहीं। नहीं है। क्या नहीं है? दिखाओ। ये रहे, देखो। ओके है कि नहीं है? अब चलो यहाँ से, चलो बेटा, बस निकल जाएगी। उठो, रखो ये। हाँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हो बेटा? चलो। मम्मा मेरा ड्राइंग बुक बैग में है, चलो। आराम कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता क्या हो रहा है? अरे यार बस वही रोज की स्ट्रगल, बीवी और बच्चों के बीच में फंसा हुआ। यार तू हर वक्त अपने बच्चों को ऐसे कोसता क्यों रहता है? अच्छे वाले तो है बेचारे यार। बहुत मासूम और प्यारे लगते हैं ना, तो एक आधा तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। हाँ, नहीं बाबा, थैंक यू। डर गया आप? चल छोड़। वैसे भी अभी कुछ ही वक्त की बात है, तेरे घर में तेरे बच्चे खुद तेरा सर चढ़कर नाचेंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ यार, तू बात बात पर उसी जगह में जाके क्यों रुक जाता है यार? प्लीज डोंट डू दिस टू मी। वैसे भी मैं बहुत टेंस हूँ यार आजकल। अब क्या हुआ? वही यार, उस दिन जो तेरे से और नेहा से बात कर रहा था, वो मतलब नेहा ने वो जो सारे साइंस ऑब्जर्व करने के लिए बोला था ना, वो मैं प्रिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यार वो सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं यार। ग्रेट। अब इसमें ग्रेट क्या है यार? मैड अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, रिएक्ट कैसे करूं, और तू बोल रहा है ग्रेट। राम तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? सिंपल सी बात है, उस दिन ऑफिस में मैंने और नेहा ने तेरे को सब समझाया था ना, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन। मतलब सीधा साधा है यार। देख, प्रिया तेरी तरफ बढ़ रही है,
उसने अपने 2 कदम आगे तेरे लिए बढ़ाए। अब तू भी प्रिया की तरफ 2 कदम बढ़ा। तू ढंग का सोल्यूशन देगा कि मैं फोन रखूं? अरे एक मिनट, तू गुस्सा पता नहीं क्यों इतना खाता है। देख, मैं जानता हूँ लड़कियों के साथ इंटरैक्ट करने में तुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन तू अपने तरीके से तो प्रिया से बात कर सकता है ना, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अच्छा एक बात बता, तूने करवा चौथ पर जो भी हुआ उसके लिए उसको सॉरी बोला या नहीं? हाँ, तुम सबके सामने बोला था यार। अरे सबके सामने अलग होता है राम, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। और हाँ, सॉरी के साथ साथ अगर एक आधा गिफ्ट भी हो ना, तो सॉरी कहने में मजा भी आता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बनती है। अब ये गिफ्ट किसके लिए? गिफ्ट किस लिए मतलब, प्रिया से तूने शादी किए हुए तेरे को 1 महीना होने वाला है और तूने अभी तक उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नहीं दिया है तो अब दे दे। देख राम, जो काम हम नहीं कर सकते ना, कभी कभी ये गिफ्ट कर जाते हैं। अरे लड़कियां इन गिफ्ट्स में इतनी खो जाती हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाती हैं। इसलिए देर मत कर, एक अच्छा सा गिफ्ट ले और प्रिया को जाकर दे दे। ऐसा क्या? Are you sure? यार तू मेरी बात पे शक कर रहा है? बॉस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 10 साल का मैरिज एक्सपीरियंस बोल रहा है, समझा? ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक्स यार, I'll get back to you. ओके। मैं कम इन सर? हाँ, आओ बोल। हेलो सर। सर ये इस महीने की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे लेकिन तुम्हारे ऑफिस आवर्स तो अभी खत्म हो गए, तो अभी तक क्या क्या कर रहे हो? सर मैं इन्हीं रिपोर्ट्स के लिए रुका हुआ था। बट मुझे कोई जल्दी नहीं थी इन रिपोर्ट्स की, कल भी दे सकते थे। सर मैं आज का काम आज खत्म करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि बैकलॉग्स अक्सर इंसान का नुकसान कर देते हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं खुश हूँ कि तुमने ये काम आज ही खत्म कर लिया, लेकिन एक काम करो, अभी के लिए इन फाइल्स को रख दो, मैं कल ही देख लूंगा इन रिपोर्ट्स को। यस सर। तुम अभी घर जाओ, त्योहार का दिन है, यू शुड बी विद योर फैमिली, उन्हें कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए ले जाओ। बाय द वे सर, हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू यू। सर मिसेस कपूर को भी मेरी तरफ से विश कीजिएगा। उस दिन मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं विश नहीं कर पाया। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से विश करता हूँ। इसका मतलब प्रिया ने हम दोनों के बारे में मिस्टर राम को कुछ नहीं बताया। ग्रेट। सी यू सर। जरूर मैंने इसे पहले कहीं देखा है, कहाँ देखा है यही याद नहीं आ रहा। प्रिया, मैं बता नहीं सकती कि मैं किन शब्दों में मिस्टर कपूर का शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने बिना कुछ कहे हमारे एनजीओ के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। देखो ना, 10 साल से हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड के लिए फंड नहीं था, लेकिन उनकी एक मदद ने हमारा सारा काम आसान कर दिया। अब इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम चिल्ड्रन वार्ड का काम शुरू कर देंगे। बस यही जानकारी देने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। अरे नहीं मैम, मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, काबिल हैं, आप जो करेंगी ठीक ही करेंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये बच्चों का स्पेशल वार्ड बनकर तैयार हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो इस वार्ड के लिए एक नाम भी सोचा हुआ है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ऐतराज की क्या बात प्रिया, ये तो तुम्हारा हक है। आई प्रॉमिस, तुमने जो नाम सोचा है हम वही नाम रखेंगे। बताओ तो क्या नाम सोचा है तुमने? कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रंस वार्ड। एक्चुअली मैम, ये मिस्टर कपूर के माताजी और पिताजी का नाम है। मैंने सोचा मिस्टर कपूर ने हम लोगों की इतनी मदद की है, तो हमें भी एक छोटे से जेस्चर के रूप में ये नाम रखना चाहिए वार्ड का। जब मिस्टर कपूर को पता चलेगा कि उनके माता पिता के नाम पर यह सेवा हुई है, तो वो बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ और भी सोचा है, क्यों ना जिस दिन मिस्टर कपूर से हम ये इनॉग्रेशन करवाएं, उस दिन हम उनके पिता श्री अमरनाथ जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी यहाँ लगवाएं। उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज हो जाएगा। और वो फोटो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं दादी से बात करके वो फोटो अरेंज कर लूंगी। ओके, फिर ये तय रहा। अब जल्दी होगा कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रन वार्ड का इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर के हाथों। बरसों का देखा हुआ सपना मिस्टर कपूर की वजह से पूरा होने जा रहा है। मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, पहले सरप्राइज फिर थैंक यू। तब तक मिस्टर कपूर को गेस करने देते हैं। यार वो मित्र प्यारे डार्लिंग, वो बड़ा हैप्पी दिखाई दे रहा है, खुश। वो खुश होना बनता भी है तेरा, हाँ?
तूने इतनी सी रिक्वेस्ट की, छोटी सी, तो प्रिया चाचे मान गई। हाँ, क्या वाकई में प्रिया भाई से कुछ नहीं कहेगी? नहीं कहेगी सर, नहीं कहेगी। अरे यार तू मुझे सर वर मत बुलाया कर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे सिड बुला। ओके सिड। मान गए डार्लिंग। हाँ, मान गए। ओए इसे कहते हैं अपनापन। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरा और प्रिया का ब्याह होने वाला था। हाँ? वो वरना किसी पराये के लिए कोई इतना बड़ा त्याग करता है क्या? हाँ बता। हाँ मामा जी, सो तो है। ओए सो तो है कहकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। तू जरा सोच, वो तेरे बारे में अब भी केयर करती है, नहीं तो तूने उससे एक बार कह दिया, उसने बात मान ली। इसका मतलब क्या है पता है? वो तुझसे अभी भी प्यार करती है। क्यों? अरे मामा समझाओ ना इसे। ओए यार, ओए बड़ा लकी बंदा है यार तू, बड़ा लकी। हाँ, बोले पूरा गिलास और उठा यार, बॉटम अप। नहीं नहीं मामा जी, कोई लकी वकी नहीं हूं मैं। प्रिया तो मुझसे बहुत 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 नाराज था। कल भी उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब तूने उसके साथ इतना कुछ किया तो उसका नाराज होना बनता ही है ना। ओए उसकी नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि वो अभी भी तुझसे प्यार नहीं करती। ओए उसके दिल के किसी कोने में अभी भी तेरे लिए जगह है, समवेयर इन हर हार्ट। ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, कुछ नहीं है। और ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, वो तो बस बार बार राम का जिक्र कर रही थी, उसी के गुण गा रही थी, उसी की तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि बहुत बड़े दिल वाला इंसान उस पे बहुत बिलीव करता है। अरे बंधु, ये सब नाटक है। तुम दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं है, दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। ये जो भी है ना, सिर्फ एक समझौता है, समझौता। और नट्स और कार्तिक की शादी करानी थी इसलिए। ऑल ड्रामा, औरत का क्या कहते हैं वो, तिरिया चरित्र। ये क्या कह रहे हो उससे? ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। अरे मामा आप ही समझाओ इसे। और यार वो अभी तुझे पुचकार रही है ताकि तेरे मन से राम का डर निकल जाए और तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, और करीब। अश्विन, बंधु तूने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाई। आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है, जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो ना, वो भी तुम्हारे बारे में सोचती है। सच? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अश्विन, जब से उसे पता चल गया ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो, उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ऑफिस आ जाएगी। तुम दोनों को नजदीक आने का और करीबियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और मिल ही नहीं सकता। क्यों मामा? हाँ, लेकिन वो हमारे ऑफिस क्यों आ रही है? वो तुझसे मिलने बोले। मुझसे मिल और क्यों? मुझसे मिलने मामा जी? ओए, वो यहाँ तो ड्रिंक खत्म हो गई इसकी। बोला भाई ये ड्रिंक और लाओ। It's not an easy pitch actually to play shots in front of the wicket. There's just that bit of spongy bounce that we were talking about. मिस्टर कपूर, Every time the ball is pitched up, and the batsman. हाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये बैग तुम्हारे लिए अमेरिका से लाया था। उस वक्त वो मलिक का इशू हुआ था, इसलिए तुम्हें देना भूल गया था। ये तुम्हारे लिए, होप यू लाइक इट। अरे सीधी तरह बताओ ना, कलर क्या है तुम्हारा फेवरेट? मेरे ऑफिस के कॉलीग्स अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं। ओह, ये वो बैग है जो आपने फोन पे पूछा था कौन सा कलर? हाउ नाइस। चलिए शुक्र है आपको याद तो आ गया कि आप मेरे लिए लेकर आए थे। बहुत अच्छा है, लेकिन काफी महंगा होगा ना? हाँ, मतलब पैसों का तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें अच्छा लगा तो दैट्स इनफ ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बताइए ना कितने का है। इस पे तो प्राइस टैग कितने का है बताइए ना।
5,000? 5,000 का ये बैग? लूट लिया है किसी ने आपको मिस्टर कपूर। अरे लोअर परेल स्टेशन के बाहर ये 250-300 या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का मिलता होगा। आप पूरा एक जीरो एक्स्ट्रा देकर आ गए हैं। अरे लेकिन क्या है ना, लोअर परेल में और अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है ना, तो शायद रेट में भी फर्क होगा। हाँ, इतना मुझे भी पता है कि रेट्स में फर्क होगा। थोड़ा ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन 500 का 5,000 मिस्टर कपूर, कमाल है। आप इतना महंगा बैग कैसे लेके आ सकते हैं? वैसे भी प्रिया देखो, ये बैग 5,000 का नहीं तो 50,000 का। 50,000? $50,000 का बैग लेकर आया आप मिस्टर कपूर। बाप रे, इस बैग को तो छूते हुए भी मुझे डर लगेगा। कहीं गलती से कोई खरोंच वरोच लग गई तो रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। और आप 50,000 का बैग लेकर आ गए मिस्टर कपूर। क्या फर्क पड़ता है, मतलब उस दिन सारी पतियां अपनी बीवी के लिए बैग खरीद रहे थे तो मैंने भी खरीद लिया। अब तुम्हें पसंद है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या सोचा आपने मिस्टर कपूर? आप जानते भी हैं कि 50,000 से क्या क्या हो सकता है। किसी गरीब आदमी का प्रोविडेंट फंड हो सकता है ये पूरा। वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है 50,000 रुपए में, या फिर अपने 2 बच्चों को पूरी कॉलेज की पढ़ाई करवा सकता है। मिस्टर कपूर, कोई गरीब आदमी 50,000 पूरे साल के अपने घर का रेंट दे सकता है। कमाल है। मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा एक बैग लेते हुए कि इस 50,000 से क्या क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा होता कि आप किसी एनजीओ में डोनेट कर देते, कम से कम बच्चों के या किसी के काम तो आता। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि आपने ये बैग मेरे लिए लिया, एक ऐसी लड़की के लिए जो रात को 12 बजे से पहले घर भागती है ताकि उसे ऑटो में नाइट फेयर एक्स्ट्रा ना देना पड़े। उसके लिए आपने 50,000 रुपए का बैग लिया? अजीब औरत हो तुम यार। मतलब बाकी सारी पत्नियां चाहती है कि उनके पति एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसे दे, और तुम वो कि मतलब विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। बीवियां को खुश करना तो इम्पॉसिबल ही होता है ना। सस्ती चीज दो तो प्रॉब्लम, महंगी चीज दो तो प्रॉब्लम, अच्छा करो तो प्रॉब्लम, बुरा करो तो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, इसके बाद ना जैसे छोटी और इशिका के लिए मैं करता था ना, तुम्हारे लिए वैसा ही करूं। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद दुकान पे ले जाऊंगा, तुमको जो चाहिए तुम खरीद लेना, मैं बिल पे कर दूंगा। इज दैट ओके? और ये बैग अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना, कहीं फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। अरे मुझे तो है ना प्रॉब्लम। मतलब मेरे लिए ये देखिए मिस्टर कपूर, आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे लिए गए और आपने मेरे लिए ये बैग खरीदा, और इतना महंगा खरीदा। पैसे तो खर्च हुए सो हुए। उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि आपका आपने टाइम स्पेंड किया मेरे लिए इतना, तो ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ? तो फिर क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब, ऐसे रोज तो यूज नहीं कर सकती, पर नहीं यूज करूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा ना। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आप पे इस तरह चिल्लाने का या आपसे बहस करने का, लेकिन 50,000 ठीक है, अब आ ही गया है तो क्या करूं? अलमारी में भी बंद करके रखने का तो कोई फायदा नहीं है ना, तो मैं इसे यूज कर लूंगी, बिकॉज मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं इसे हाँ, स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करूंगी। ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुम्हें देखो गिफ्ट मिल गया है ना, तो बस खुश रहो और अब ज्यादा आगे मत बढ़। ओके? अरे क्या आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमेशा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जाने दीजिए, आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मतलब गिफ्ट मिला है इसीलिए? हाँ, गिफ्ट के लिए तो हूँ ही, लेकिन एक और वजह है, पर आप मुझसे पूछिएगा मत क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। बट एनीवे, थैंक्स फॉर दिस। मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, कहीं खरोच वरोच लग गई तो। थैंक यू।